एवरीवन, स्वागत आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो हम हमारे इतिहास विषय में जो है मध्यकालीन भारत को पढ़ रहे थे। मध्यकालीन भारत में हमने दिल्ली सल्तनत को पढ़ना शुरू कर रखा था। दिल्ली सल्तनत में हमने पांचों वंशों को पढ़ लिया: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। अब हम दिल्ली सल्तनत के प्रशासन को पढ़ रहे हैं एकदम डिटेल से, जिसमें कि हम सारे चीज़ों को एक एक क्लासेस में कर रहे हैं। जैसे कि हमने केंद्र का प्रशासन देख लिया, प्रांत का प्रशासन देख लिया, इल्तुतमिश की एकता प्रणाली क्या थी वो देख लिया हमने, बलबन का राजतव सिद्धांत क्या था वो पढ़ लिया। तो अब हम कर रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत में कर कौन कौन से प्रचलन में थे, कि भू राजस्व का सिस्टम वहाँ पर कैसा था, राजस्व प्रणाली कैसी थी, इस पर हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा कि दिल्ली सल्तनत में जो ये पांच वंश थे, इन पांचों वंशों ने शासन किया, तो इस समय कर कौन कौन से प्रचलन में थे, मुख्य रूप से कौन से कर थे जो जनता को उस समय देने पड़ते थे इन राजाओं को। तो हम पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत में प्रचलित कर, कि दिल्ली सल्तनत में जो ये पांच वंश शासन किया था इन्होंने, इनके समय में कौन कौन से कर जो है प्रचलन में थे, उनके बारे में हम अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि दिल्ली सल्तनत में मुख्य रूप से दो प्रकार के कर जो थे वो प्रचलन में थे। कितने? दो प्रकार के। पहला है धार्मिक कर, जो कि धर्म से रिलेटेड था। दूसरा है गैर धार्मिक कर, जो कि धर्म से रिलेटेड नहीं, अन्य चीज़ों पर जो लगता था, धर्म से रिलेटेड नहीं था। तो सबसे पहले हम देखते हैं धार्मिक कर कि धार्मिक कर कौन कौन से थे। जजिया और जकात मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो जजिया कर है वो किस प्रकार का कर है, धार्मिक कर है, गैर धार्मिक कर है। तो आपको ध्यान रखना है कि जजिया कर जो है वो धार्मिक कर है, धर्म से रिलेटेड है। जकात है, ये भी धर्म से ही रिलेटेड कर है। जजिया और जकात जैसे शुरू हो रहे हैं दोनों ही नाम, ये दोनों ही कर जो है वो धार्मिक कर है, धर्म से रिलेटेड कर है। नेक्स्ट है गैर धार्मिक कर, कि गैर धार्मिक कर कौन कौन से थे, जो कि धर्म से उनका कोई वास्ता नहीं था, धर्म से इनका कोई संबंध नहीं था, ये अन्य चीज़ों पर लगते थे। उनमें आएगा खराज कर, खुमस और उसर। ये तीन प्रकार के इम्पोर्टेंट जो थे कर थे वो थे विदाउट धर्म, धर्म के बिना, खराज, खुमस, उसर। तो वैसे हम पांच कर पढ़ रहे हैं, देखो कि जजिया, जकात, खराज, खुमस, उसर। इसमें से जजिया और जकात जो है वो हमारा धार्मिक कर रहेगा। जजिया और जकात धार्मिक कर है, जबकि खराज, खुमस और उसर कौन से हैं, ये गैर धार्मिक कर रहेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं धार्मिक करों को। धार्मिक कर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे जकात कर को, कि जकात कैसा कर था। अब ध्यान से देखिएगा, इन करों को हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि जजिया कर क्या होता था, जकात कर क्या होता था। तो सबसे पहला है हमारा जकात कर। जकात कर कौन सा है कि मुसलमानों से वसूल किया जाने वाला धार्मिक कर। किनसे वसूल किया जाता था? मुसलमानों से, न कि हिंदुओं से। सिर्फ मुसलमानों पर यह कर लगता था और इस कर का क्या नाम था? जकात। और यह धार्मिक कर था। तो आपसे ऐसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जकात कैसा कर था। जकात मुसलमानों से वसूल किया जाने वाला धार्मिक कर था। और यह कितना लगता था, ये हमें सबसे इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है कि जकात मुसलमानों से जुड़ा हुआ कर है। और कितना लगता था, यह 2.5 मतलब 2.5% यह वसूल किया जाता था। और इसका प्रयोग इस्लाम धर्म के उत्थान के लिए किया जाता था। सिकंदर लोदी ने खाद्यान्नों से जकात कर हटा दिया था, कि जो मुसलमानों से जकात कर वसूल करता था राजा, जो भी राजा गद्दी पर बैठा होता था वह वसूल करता था। तो वह कितना वसूल करता था? 2.5% कर लेता था। और इसका प्रयोग, जो ये कर से पैसा इकट्ठा होता था, इसको जो है इस्लाम धर्म के उत्थान के लिए ही वो यूज करता था, कि इस्लाम धर्म के उत्थान के लिए कोई मस्जिद बनवा दी या फिर कोई और काम करवा दिया मुसलमानों के काम के लिए, मतलब कि धर्म से ही रिलेटेड काम में उस पैसे को लगाया जाता था।
तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट एक चीज़ याद रखने वाली क्या है कि ज़कात कैसा कर था, धार्मिक कर था। ज़कात किस पर लगता था, मुसलमानों पर लगता था। यह कितना वसूल किया जाता था, यह 2.5% वसूल किया जाता था। और एक इम्पोर्टेंट कि सिकंदर लोदी जो था उसने खाद्यान्नों से ज़कात कर हटा दिया था, कि जो मुस्लिम जनता थी मुस्लिमों के खाद्यान्नों पर ज़कात कर जो है उसने हटा दिया था। ये आपको याद रखना है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ज़कात कर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जजिया कर, कि जजिया कैसा कर था। जजिया यह गैर मुसलमानों मतलब हिंदुओं पर, हिंदुओं या फिर कोई और भी अगर जाति रहती थी मुसलमानों के अलावा उन पर लगता था। यह गैर मुसलमानों हिंदुओं से वसूल किया जाने वाला धार्मिक कर था। यह भी धार्मिक कर था जजिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है जजिया का इतिहास में कभी आपको एक अलग वीडियो में इसको अच्छी डिटेल से और ज़्यादा करवाऊंगी कि जजिया कहाँ से स्टार्ट होकर यह कब जाकर ख़त्म होता है। यह मुग़ल काल में ख़त्म होता है, बहुत लास्ट तक चलता है ये जजिया कर, काफ़ी फेमस है मध्यकालीन भारत में जजिया कर। जजिया कर एक धार्मिक कर है। यह गैर मुसलमानों मतलब हिंदुओं से वसूल किया जाता था। इसके बदले में उनके जीवन की तथा संपत्ति की रक्षा होती थी, कि जो जजिया कर वसूल करता था राजा हिंदुओं से, तो हिंदुओं को इसके बदले क्या सुरक्षा देता था, वह उनके जीवन की सुरक्षा और उनके संपत्ति की रक्षा का वचन देता था कि जजिया कर मुझे दो तुम, मैं आपके जीवन की और संपत्ति की रक्षा करूँगा। इस कर से ब्राह्मण, स्त्री, बच्चे, अपाहिज, भिखारी आदि जो थे वो मुक्त थे, मतलब आज़ाद थे। इन सभी पर जो है जजिया कर नहीं लगता था। किन पर, ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगता था, स्त्रियों पर नहीं लगता था, बच्चों पर नहीं लगता था, अपाहिज जो है लूला लंगड़ा है उन पर यह कर नहीं लगाया जाता था, और जो राज्य में भिखारी घूमते थे उन पर भी यह जजिया कर नहीं लगता था। इन सभी पर इन जजिया कर को नहीं लगाया जाता। लेकिन यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये फैक्ट है कि फिरोज शाह तुगलक जो तुगलक वंश का शासक था, फिरोज शाह तुगलक एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल किया। मोस्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट आप निशान लगा लीजिए या टिक कर लीजिए, अगर नोट्स बना रहे हैं तो कॉपी में लिख लीजिए कि ऐसा दिल्ली सल्तनत का ऐसा एकमात्र कौन सा सुल्तान था जिसने कि वसूल किया था जजिया ब्राह्मणों से भी। ये मध्यकालीन भारत का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल करने वाला एकमात्र सुल्तान कौन था, तो वह कौन था, फिरोज शाह तुगलक था। इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, लेकिन इसने स्त्री, बच्चे, अपाहिज, भिखारी इन सभी पर जजिया कर नहीं लगाया। इसने सिर्फ ब्राह्मणों पर भी कर लगाया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि पहले जजिया भू राजस्व के साथ ही वसूल किया जाता था, कि जो भूमि से राजस्व वसूल किया जाता था, भूमि पर कर लगता था, उसके साथ ही वसूल किया जाता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इस कर को पृथक रूप से वसूलना शुरू कर दिया। फिरोज शाह तुगलक ने दो नए काम किए, एक तो इसने जजिया कर को ब्राह्मणों पर भी लागू कर दिया, दूसरा इसने जजिया कर को भू राजस्व के साथ वसूलने के बजाय इसको अलग से वसूलना शुरू कर दिया। भू राजस्व के साथ नहीं, इसने अपने अधिकारियों को ऑर्डर दिया कि जो ये जजिया कर है इसको अलग से वसूला जाए, भूमि के टैक्स के साथ नहीं वसूला जाए, इसको अलग से वसूल किया जाए। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जजिया कर कैसा था, किन पर लगता था। जजिया कर धार्मिक था, हिंदुओं पर लगता था। कौन कौन जजिया कर से मुक्त थे, तो ब्राह्मण, स्त्री, बच्चे, अपाहिज, भिखारी आदि जो है इससे मुक्त थे। लेकिन ऐसा कौन एकमात्र सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया, तो वो फिरोज शाह तुगलक था, जिसने कि ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल किया था। और पहले जजिया जो था वो भू राजस्व के साथ ही वसूला जाता था फिरोज शाह तुगलक से पहले तक। लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा तो यह भू राजस्व के साथ नहीं, इसको अलग से वसूलने का ऑर्डर देता है। नेक्स्ट है खुमस। ये कैसा है देखते हैं कि खुम्स लूट खानों मतलब कि लूट का जो माल होता था, लूट खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजाने से प्राप्त धन क्या कहलाता था, खुम्स कहलाता था।
हमने दो, अब तक क्या पढ़ा, हमने दो धार्मिक कर पढ़े, एक तो जजिया, एक ज़कात। अब हमारा है नेक्स्ट खुम्स, कि खुम्स कैसा कर था। तो खुम्स किन पर लगता था? खुम्स लगता था कहीं लूट का माल मिल गया या फिर भूमि में गड़ा हुआ कोई खजाना मिल गया, तो उस पर जो जो धन मिलता था इस गड़े हुए खजाने से या फिर लूट से, तो यह धन खुम्स कहलाता था। इस धन के 1/5 भाग पर तो राज्य का अधिकार होता था, मतलब कि जो राजा गद्दी पर बैठा है उसका अधिकार माना जाएगा 1/5 भाग पर, तथा शेष 4/5 भाग पर सैनिकों का अधिकार होता था, कि जिनको यह खजाना मिला है, जिन्होंने यह लूट की है या जहाँ से यह धन प्राप्त हुआ है, जिन सैनिकों को, उन सैनिकों का अधिकार होता था। मतलब कि राज्य के हिस्से में थोड़ा और सैनिकों के हिस्से में ज़्यादा आता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक यहाँ पर भी आ गया। यहाँ भी फिरोज शाह तुगलक से इम्पोर्टेंट फैक्ट है जुड़ा हुआ, कि फिरोज शाह तुगलक को छोड़कर शेष सभी सुल्तानों ने 4/5 भाग पर राज्य का अधिकार रखा हुआ है, 1/5 भाग पर सैनिकों का। कि एकमात्र फिरोज शाह तुगलक था जिसने कि 1/5 भाग तो खुद लिया और 4/5 भाग सैनिकों को दिया। लेकिन इसको छोड़कर बाकी दिल्ली सल्तनत के जो भी सुल्तान थे उन सभी ने जो है ज़्यादा हिस्सा तो अपने पास रखा खुम्स से प्राप्त धन का, और थोड़ा हिस्सा जो था वो सैनिकों को दिया। तो ये हमें ध्यान रखना है कि फिरोज शाह तुगलक का ये काम अच्छा था कि वह ज़्यादा हिस्सा तो देता था सैनिकों को और कम हिस्सा अपने पास रखता था, सैनिकों के लिए ज़्यादा धन छोड़ देता था। ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिकंदर लोधी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसने गड़े हुए खजाने से कोई भी हिस्सा नहीं लिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान कौन है जिसने कि इस खुम्स में से गड़े हुए खजाने, मतलब कि जो ये खुम्स था इसमें से कोई भी हिस्सा लिया ही नहीं। इसने सारा का सारा सैनिकों को दे दिया कि तुम ही रख लो अपने पास, मुझे राज्य के लिए इसमें से कुछ नहीं चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फिरोज शाह तुगलक तो 1/5 भाग अपने पास रखता था जबकि 4/5 भाग सैनिकों को देता था। जबकि सिकंदर लोधी एकमात्र सुल्तान है, एकमात्र, ये आप ध्यान रखना, एकमात्र सुल्तान था जिसने कि इसमें से कोई हिस्सा ही नहीं लिया। खुम्स में से सिकंदर लोधी ने कोई भी हिस्सा नहीं लिया था। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम जजिया मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध में वसूल किया था। ये हमें ध्यान रखना है कि भारत में सबसे पहले जजिया कहाँ वसूल किया गया था? कहाँ? सिंध में। किसने वसूल किया? मोहम्मद बिन कासिम ने, जो कि एक आक्रमणकारी था, आया था। 712 में सिंध में वसूल किया था। इसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत के राजाओं ने इस जजिया कर को अपने राज्य में लागू करना शुरू कर दिया और वसूलना शुरू कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि जजिया की लोगों की आर्थिक स्थिति के अनुसार 3 वार्षिक दरें थी, कि जजिया पूरे साल में एक बार लिया जाता था। तो 3 दर होती थी आर्थिक स्थिति, मतलब कि कोई कितना अमीर है कितना गरीब है इस हिसाब से भी जजिया कर वसूल किया जाता था। 48 दिरहम, 24 दिरहम, 12 दिरहम, इनके हिसाब से ये उस समय की जो है मुद्रा होती थी दिरहम, तो इनके हिसाब से जो है जजिया कर को वसूल किया जाता था। उनके आर्थिक सिचुएशन के अनुसार कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है उसके हिसाब से जजिया कर को लोगों से वसूल किया जाता था और पूरे साल में एक बार इस कर को वसूल किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है खराज कर। अब तक हमने कौन कौन से कर देखे? हमने सबसे पहले ज़कात कर को देखा जो कि धार्मिक कर था, मुसलमानों पर लगता था। उसके बाद हमने जजिया कर को देखा जो कि धार्मिक कर था, हिंदुओं पर लगता था। उसके बाद हमने देखा खुम्स कैसा कर था? गड़े हुए खजाने से प्राप्त धन था, उसको खुम्स बोला गया था, उसको हमने देखा। अब हम पढ़ रहे हैं खराज कर। यह भूमि कर है एक प्रकार का। यह गैर मुसलमानों हिंदुओं पर लगने वाला भूमि कर। सीधा आप ऐसे याद रख लो कि खराज कर कैसा कर था, तो यह हिंदुओं पर लगने वाला भूमि कर था। यह उपज का 1/2 या 1/3 भाग वसूला जाता था। अच्छी तरह से ध्यान रखिए कि खराज कर कैसा है? भूमि कर है। किन पर लगता था? हिंदुओं पर लगता था। कितना वसूल किया जाता था? 1/2 या फिर 1/3 भाग इसको वसूल किया जाता था।
अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद बिन तुगलक ने यह कर 1/2 भाग वसूला था। मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने की खराज कर ज़्यादा वसूल किया था। खराज जो है ज़्यादा वसूल किया था, 1/2 भाग वसूला था, मतलब आधा वसूला था। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा अन्य कर। ये तो हमारे ऊपर हमने जो देखे वो थे धार्मिक कर और गैर धार्मिक कर। अब है अन्य कर जो एक्स्ट्रा कर राज्य में लगे हुए थे। उनमें आता है अववाब कर। ये कहीं कहीं अबवाब भी लिखा होता है, कहीं कहीं अववाब भी लिखा होता है। अववाब कर, इसमें कौन कौन से कर आते थे? इसमें गृह कर की जो घर पर लगता था, सिंचाई कर की जो अपने खेतों में सिंचाई करते थे उन पर लगता था, चराई कर जहाँ पशु चरते थे उस जगह पर लगता था। ये सारे कर जो है किस में आते थे? ये अबवाब कर में आते थे। सिकंदर लोदी ने बहुत से कर समाप्त कर दिए थे। कि सिकंदर लोदी ने जो है अपने टाइम में, जब सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठा तो उसने अपने समय में ये अववाब कर जो है मोस्टली लगभग अपने समय में ख़त्म कर दिए थे। इसने अववाब कर वसूल नहीं किए थे। मतलब किसने सिंचाई कर, गरई कर, चराई कर, इन सभी करों को अपने समय में ख़त्म कर दिया था और नहीं वसूल किया था। नेक्स्ट है किस्मत एक खोती। अब ये कैसा है देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में मुकद्दम, चौधरी, खुती कहाँ किससे जुड़े हुए थे? ये सभी गांव से जुड़े हुए व्यक्ति थे। जैसे मध्यस्थ वर्ग किसानों से उपज का कुछ हिस्सा लिया जाता था, उसको किस्मत एक खोती बोला जाता था। मतलब कि जो चौधरी, खुत, मुकद्दम ये गांव से जुड़े हुए मध्यस्थ वर्ग थे, मतलब कि इनकी कंडीशन ठीक थी, तो इनको भी एक कर देना पड़ता था। उस कर का क्या नाम था? किस्मत एक खोती कर था। इन चौधरियों को, मुकद्दम मतलब मुखिया को, खुद इन सभी को जो है राजा के पास एक कर जमा करवाना पड़ता था। उस कर का क्या नाम था? किस्मत एक खोती। नेक्स्ट पॉइंट है कि दिल्ली सल्तनत में कर नगद व खाद्यान्न दोनों रूपों में लिया जाता था। कि कोई कर जो है किसी के पास अगर अनाज खेतों में ज़्यादा हुआ तो वो अनाज के रूप में अपना कर चुका सकता था, या फिर कोई नगद के रूप में भी अपना कर चुका सकता था। देखते हैं तो खाद्यान्न और नगद दोनों रूपों में लिया जाता था। इब्राहिम लोदी ने कर खाद्यान्न के रूप में लेने का हुक्म दिया। कि इब्राहिम लोदी जो कि दिल्ली सल्तनत के सबसे आखिरी वंश का सबसे अंतिम शासक था, उसने जो है कर को खाद्यान्न के रूप में लेने का हुक्म दिया था। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इब्राहिम लोदी ने जो है खाद्यान्न के रूप में कर वसूल किया था। तो नगद और खाद्यान्न दोनों रूपों में वसूल किया जाता था, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा? हमने दिल्ली सल्तनत के कर देखे, जिसमें से जजिया धार्मिक कर हिंदुओं पर लगता था, ज़कात धार्मिक कर मुसलमानों पर लगता था। याद हो गया इतना? नेक्स्ट है कि खुम्स किन पर लगता था? तो ये खजाने से प्राप्त धन था, जो कि जिसके 1/5 भाग पर तो राज्य का अधिकार होता था, 4/5 भाग पर सैनिकों का अधिकार होता था खुम्स के खजाने पर। और फिरोज शाह तुगलक ने तो सही से वसूल किया। सिकंदर लोदी जो था इसने खुम्स में से हिस्सा कभी लिया ही नहीं। नेक्स्ट खुम्स के बाद हमने क्या देखा? हमने देखा कि खराज कर, खराज और कि खराज कैसा था? तो खराज कर था भूमि कर। यह हिंदुओं पर लगता था, लगने वाला कर था भूमि कर था, जो 1/2 या 1/3 भाग वसूला जाता था। और 1/2 भाग किसने वसूल किया था इसको? अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद बिन तुगलक ऐसे 2 शासक थे जिन्होंने कि इसको 1/2 भाग खराज कर को वसूल किया था। तो ये आपके था आज के दिल्ली सल्तनत के कर, जो कि मैंने अच्छी तरह से करवा दिए आपको। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दिल्ली सल्तनत में मुख्य रूप से यही कर प्रचलित थे और इन कर से बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इन्हीं कर से पूछता है कि किस शासक ने कितना वसूल किया, ये कौन सा कर जो है किससे रिलेटेड था, धार्मिक था, गैर धार्मिक था, कितना वसूल किया गया था, किस शासक ने कितना हिस्सा कर में से लिया, इन सभी के बारे में ही क्वेश्चन घुमा फिरा कर हर बार आते हैं। तो आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। अगर आपको क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, ताकि
मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासेस लेकर आते रहूँ। ओके, थैंक यू सो मच।